नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई इंसान पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने पाप की अंधेरी गलियों से निकलकर ज्ञान के उस शिखर को छुआ जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन लगता है। देखते हैं कि कैसे एक डाकू इतिहास के महान ऋषियों में से एक बन गया। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या एक पापी एक बहुत बड़ा संत बन सकता है? क्या किसी का अतीत उसके भविष्य को हमेशा के लिए तय कर देता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो कहानी शुरू होती है हमारे नायक से, पर उस रूप में नहीं जिसमें दुनिया उन्हें जानती है। ऋषि वाल्मीकि बनने से बहुत पहले वो था रत्नाकर, एक ऐसा नाम जो घने जंगलों में डर और खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। रत्नाकर असल में एक बेरहम डाकू था। उसका काम था जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटना, और वो ये सब क्यों करता था? अपने परिवार का पेट पालने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक अच्छी वजह किसी बुरे काम को सही ठहरा सकती है? यही सवाल उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला। और फिर देखे, एक दिन जंगल के उसी अंधेरे में रत्नाकर की जिंदगी में एक ऐसी रोशनी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। और ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, ये एक निर्णायक मोड़ था। नारद जी ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा किसी तीर की तरह उसके दिल में जा लगा। उन्होंने पूछा, तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन कर्मों में, तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार बनेगा? पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था। रत्नाकर तो हंस पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि उसका परिवार, जिसके लिए वो ये सब कर रहा था, उसके हर पाप में उसका साथ जरूर देगा। वो बड़े भरोसे के साथ घर की ओर भागा, ये जाने बिना कि उसका ये भरोसा बस कुछ ही पलों में चकनाचूर होने वाला है। और फिर उसे वो जवाब मिला जिसने जैसे उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। उसके परिवार ने साफ साफ कह दिया, हम तुम्हारे साथ रहते जरूर हैं, पर तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं हैं। बस उसी एक पल में रत्नाकर को ये समझ आ गया कि पाप के इस रास्ते पर वो बिल्कुल अकेला है। ये कड़वी सच्चाई रत्नाकर को अंदर तक तोड़ गई। वो सीधा वापस नारद जी के चरणों में जा गिरा और एक नई जिंदगी की भीख मांगी। और बस यहीं से शुरू हुआ रत्नाकर के वाल्मीकि बनने का वो लंबा सफर। एक ऐसा सफर जो तपस्या और प्रायश्चित से भरा था। नारद जी ने उसे रास्ता दिखाया, पर एक समस्या थी। रत्नाकर ने इतने पाप किए थे कि उसकी जबान से भगवान राम का पवित्र नाम निकल ही नहीं पा रहा था। तब देवर्षि नारद ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम राम नहीं कह सकते तो मरा कहो। और यहीं पर देखिए, एक चमत्कार हुआ। जब कोई लगातार मरा 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 जपता है तो वो ध्वनि अपने आप राम 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 में बदल जाती है। इस तरह अनजाने में ही रत्नाकर उसी पवित्र नाम को जपने लगा जिसे वो बोल तक नहीं पा रहा था। और उसकी तपस्या, अरे कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वो सालों नहीं बल्कि सदियों तक एक ही जगह पर ध्यान में लीन रहा। वो इतना स्थिर हो गया कि दीमकों ने उसके पूरे शरीर पर अपना घर बना लिया, जिसे संस्कृत में वाल्मीक कहते हैं। और जब सदियों बाद वो इस तपस्या से बाहर आया तो वो रत्नाकर नहीं बल्कि वाल्मीकि था, यानी वाल्मीकि या बाम्बी से जन्मा। अब इतनी कठोर तपस्या का फल भी तो असाधारण ही होना था। भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान की जो शायद ही किसी और के पास थी। उसे वरदान मिला त्रिकदर्शी होने का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो समय के बंधन से आजाद हो गया था। वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों को एक साथ देख सकता था। जरा सोचिए, वो देख सकता था कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। समय उसके लिए एक खुली किताब की तरह हो गया था। और इसी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके उन्होंने भगवान राम का पूरा जीवन अपनी आंखों से देखा, उनके जन्म से भी पहले से लेकर उनके अंत तक। इसीलिए रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, ये एक आंखों देखा हाल है, एक दिव्य दर्शन जिसे महर्षि वाल्मीकि ने हम सबके लिए शब्दों में उतार दिया। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असल संदेश क्या है, जो आज भी उतना ही जरूरी है? देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो,
सच्ची निष्ठा और पश्चाताप से उसमें एक गहरा बदलाव आ सकता है। दूसरी, कि सच्चे मन से की गई तपस्या या प्रार्थना हमारे बड़े से बड़े पापों को भी धो सकती है। और तीसरी, कि जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो ईश्वरीय कृपा खुद उसका मार्गदर्शन करती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जीवन की यात्रा में सच्चे पश्चाताप की शक्ति आखिर क्या है? क्या हम सब भी अपने अतीत की गलतियों से सीखकर एक बेहतर भविष्य की रचना कर सकते हैं? ये बात वाकई में सोचने वाली